अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक न्यू लेक्चर। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे थे। उसमें हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस को, और उसमें हमने पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इसको कैसे मेजर करते हैं। फिर हमने इसमें देखा कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है, ये ग्रुप में इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, पीरियड में इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, ये सारे का सारा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। उसमें थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हमने पढ़ा था कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। और जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। अब ये जो एटॉमिक साइज़ है ये सबसे मोस्ट फंडामेंटल इसका टॉपिक है जी, सबसे मेन टॉपिक। इस एटॉमिक रेडियस की बेस पे ही आपका शील्डिंग इफेक्ट होगा। एटॉमिक रेडियस की बेस पे ही आपके सारे आगे वाले टॉपिक, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी आपके एटॉमिक रेडियस की बेस पे। इसलिए अगर आपने एटॉमिक रेडियस का लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो आप सुने, उसको समझें, उसके बाद आप ये लेक्चर सुने, ठीक है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस के बगैर ये टॉपिक समझना इतना आसान नहीं है, इतना एटॉमिक रेडियस के साथ इसको समझना आसान है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शील्डिंग इफेक्ट। हम इसको स्टार्ट करते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसका ट्रेंड क्या है। ये भी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। फिर इसका ट्रेंड ग्रुप में क्या है, इसका ट्रेंड पीरियड के अंदर क्या है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। आपको याद होगा हमने ये पढ़ा है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटम का साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है भी? एटम का साइज इंक्रीज होता है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर शेल के अंदर क्या होते हैं? मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा गौर करें कि इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन इसकी निस्बत ज़्यादा होगी या कम होगी। क्या कहा मैंने कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पर, वेलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या कम होगी, ये बात करनी है हमने। चलो मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कर बीच में मैग्नेट पड़ा है। क्या पड़ा है? एक मैग्नेट पड़ा है बड़ा सारा। यहाँ पे पड़ा है जी एक आयरन का पीस इस जगह पे। अब बताएं अट्रैक्शन होगी? सर सी बात है होगी। अच्छा, इसको हम उठाते हैं यहाँ से, इसको लेके चले जाते हैं यहाँ पे। अब बताएं अट्रैक्शन होगी? ऑब्वियसली होगी। ये सोचना है ज़्यादा होगी या कम होगी। क्या जब करीब पड़ा था तब अट्रैक्शन ज़्यादा थी या दूर पड़ा है तब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी? अच्छा जी, और एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और दूर ले जाते हैं। अब बताएं अट्रैक्शन क्या होगी? अब अट्रैक्शन पहले से भी कम हो जाएगी। मतलब कि जैसे जैसे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का इससे फासला बढ़ता जाएगा, क्या होता जाएगा? डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो रीज़न ये हुई कि जैसे जैसे इसका फासला बढ़ेगा अट्रैक्शन कम होगी। क्यों? क्योंकि एक तो डिस्टेंस बढ़ गया, दूसरा इसके और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। किसके दरमियान? न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तो इनकी वजह से, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से और इन एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वैलेंस शेल पे जो चार्ज फील होता है वो कम फील होता है। जो चार्ज फील करता है इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है? कम। किसकी निस्बत है? एज कंपेयर टू इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स। ये जो अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी निस्बत इस पे चार्ज कम फील होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक चीज़ और भी याद रखें कि वो न्यूक्लियर चार्ज जो किसी भी एटम पे इफेक्ट करता हो, वो न्यूक्लियर चार्ज जो किसी भी एटम पे क्या करता हो? इफेक्ट करता हो, उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का चार्ज एक्सपीरियंस करता है, जो फील करता है, वो चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। अब होगा ये कि अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कमी आ जाएगी। तो ये न्यूक्लियर चार्ज में आने वाली कमी किस पर? एक इलेक्ट्रॉन पर
किसकी वजह से? इनर शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में कमी आती है, इसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या होता है ये शील्डिंग इफेक्ट? कि अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का, न्यूक्लियस के चार्ज का कम होना, रिड्यूस हो जाना चार्ज का, ये क्या कहलाता है? शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भी? शील्डिंग इफेक्ट कहता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें मुश्किल कुछ है ही नहीं। क्या है जी? कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, ये न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे? ये दूर होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन में कमी आती जाएगी। ये अट्रैक्शन में होने वाली जो कमी है, इसको शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के चार्ज में होने वाली कमी, इसको क्या कहते हैं भाई? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। सिंपल सा काम है, इसमें मुश्किल नहीं। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डेफिनेशन आ जाती है पेपर में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो कौन सा चार्ज? वो चार्ज न्यूक्लियस का जो कोई एटम फील करता है, जो किसी एटम पे चार्ज लग रहा होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी इलेक्ट्रॉन पे लग रही होती है, वो अट्रैक्शन, वो चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कमी आती है। ये अट्रैक्शन में होने वाली कमी क्या कहलाती है? शील्डिंग इफेक्ट कहलाती है। अब हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट के ग्रुप में और पीरियड में ट्रेंड की। पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, जाहिर सी बात है। तो हमने देखना है इंटरवल्स के बाद इसका ट्रेंड क्या है, नहीं क्या ये इंक्रीज हो रही है प्रॉपर्टी या डिक्रीज हो रही है, इसका ट्रेंड क्या क्या बनता जा रहा है, पीरियड के अंदर क्या बन रहा है और ग्रुप के अंदर क्या बन रहा है। चलिए भी देखते हैं जी इसका पीरियड में क्या होगा रुझान और ग्रुप में क्या होगा। देखते हैं यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पीरियड को, सॉरी ग्रुप को कर लेते हैं। ट्रेंड इन ग्रुप। अच्छा स्टूडेंट्स, पिछला टॉपिक याद करेंगे एटॉमिक रेडियस वाला। क्या पढ़ा था हमने? एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड हमने ग्रुप में पढ़ा था। कैसे था? हमने कहा था जी जब पीरियड ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है भाई? एटम का साइज इंक्रीज होता है। याद है आप लोगों को? हमने एटम बनाए भी थे भी, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि एटम का साइज इंक्रीज होता है। यहाँ पे एटम का ये साइज है, यहाँ पे ये इस तरह से एटम का साइज इंक्रीज होता चला जाता है। अब थोड़ा सा सोचें, आप लोग अपने माइंड को खोलें कि जब एटम इतना है तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। जब यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? देखें भाई, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इसको, न्यूक्लियस से ये हो गया दूर, जब दूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन कम हो जाएगी। मतलब अट्रैक्शन में कमी हुई है तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। नहीं बात समझ नहीं यहाँ से। देखिए अगर अट्रैक्शन में कमी आती है तो इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे इन दोनों में देखें अगर आप, इसमें न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस पर क्या है? अट्रैक्शन कम है। इसका मतलब इसमें शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन में होने वाली कमी को ही शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे चूंकि अट्रैक्शन में कमी आ रही है तो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे होगा। अब थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे बताएं क्या अट्रैक्शन में कमी ज़्यादा आई है या कम हुई? जी स्टूडेंट्स, नहीं बात समझ में आई, दोबारा समझे भी। देखिए हमने बढ़ा के फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ता चला जा रहा है। जब एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा तो अट्रैक्शन कम होती जाएगी या ज़्यादा होती जाएगी? सिंपल सी बात है कि जब ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे तो अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। और अट्रैक्शन में होने वाली कमी को हम क्या नाम देते हैं? शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। जैसे जैसे अट्रैक्शन में ज़्यादा कमी आएगी, शील्डिंग इफेक्ट भी वैसे वैसे ज़्यादा होता जाएगा। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन में कमी, उतना ज़्यादा ही इसका शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन में फर्ज कर लें इतनी सी कमी आई है नहीं, वैसे मैं जल्दी कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, लिख देते हैं ऐसे ही यहाँ पे। और यहाँ पे जब साइज बड़ा है तो अट्रैक्शन में और ज़्यादा कमी आ गई, इतनी कमी आ गई अट्रैक्शन में। और इतनी ही अट्रैक्शन में कमी को क्या नाम देते हैं? हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया।
जब और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन में और ज़्यादा कमी आ जाएगी। इसका मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट और ज़्यादा हो जाएगा। तो कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड ग्रुप में कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज होता है। एटम का साइज इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, सॉरी एटम का साइज जैसे बढ़ता जाएगा शील्डिंग इफेक्ट भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। अब आपने देखा कहाँ पे एटम का साइज बढ़ रहा है जी, ग्रुप के अंदर बढ़ रहा है। इसका मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, वो ज़्यादा हो जाता है ग्रुप में। और एक सिंपल सी बात और याद रखें, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, बड़ी टेक्निकल सी बात है, इसको गौर से सुनिएगा, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, या शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। बात नहीं समझ आई, दोबारा समझेंगे। यहाँ पे अट्रैक्शन में थोड़ी सी कमी है, यहाँ पे अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा कमी है। बताएं इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? जल्दी सोचें भाई, जी सोचें सर आप, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना आसान है या इसमें से? सिंपल सी बात है कि अगर तो फर्ज कर लें मैंने पकड़ा हुआ है किसी, इसको बड़ा ज़ोर से पकड़ा हुआ है तो इसको निकालना मुश्किल होगा। अगर मैंने यहाँ से आसानी से थोड़ा सा जोर लगा कर पकड़ा हुआ है, इसको आसानी से यहाँ से खींचा जा सकता है। मतलब जहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, अट्रैक्शन कम होगी निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है न्यूक्लियस की तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत कम है तो न्यूक्लियस में इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। अब यहाँ पे गौर करें, हम नीचे आए तो यहाँ पे अट्रैक्शन में ज़्यादा कमी आ गई, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया। जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो गया। तो कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट कैटाइन बनाने को ईजी करता है। क्या होता है इससे, कैटाइन का बनना इससे बहुत ईजी होता है। अब कैटाइन क्या होता है अब ये भी बताना पड़ेगा। कैटाइन हमने पढ़ा था कि आयन की 2 टाइप्स होती हैं, एक कैटाइन और एक एनाइन। अगर किसी एटम में पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको कैटाइन कहते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको एनाइन कहते हैं। कैटाइन कब बनते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्या करता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटाइन बनते हैं। अब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा, इसलिए कैटाइन बन जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि कैटाइन मेक इजी शील्डिंग इफेक्ट मेक इजी कैटाइन फॉर्मेशन। कैटाइन फॉर्मेशन इजी किससे होती है, बाय शील्डिंग इफेक्ट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रेंड इन ग्रुप। चलिए जी अब बात कर लेते हैं जी पीरियड के अंदर भी इसका ट्रेंड क्या होगा। इसका पीरियड के अंदर ट्रेंड क्या होगा जी, ट्रेंड इन पीरियड। पीरियड में इसका ट्रेंड क्या होगा, तो सोचें भी, हमने पढ़ा भी कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटम का साइज कम होता है, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज। पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें तो एटम का साइज डिक्रीज होता है। अच्छा अब बताएं, साइज इंक्रीज हुआ था तो अट्रैक्शन हमने कहा भी कम हुई थी तो इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज क्यों हुआ था? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब अट्रैक्शन बढ़ती है, क्या होती है भाई, जब अट्रैक्शन बढ़ी तो एटम का साइज कम हो गया। और भाई अट्रैक्शन में कमी आएगी तो शील्डिंग इफेक्ट होगा। यहाँ पे तो अट्रैक्शन और ज़्यादा होती जा रही है, इसका मतलब कि पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट कोई चेंज नहीं होगा। पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट का कोई ट्रेंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, शील्डिंग इफेक्ट होता है अट्रैक्शन में होने वाली कमी। क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, अट्रैक्शन में कमी, उसको क्या नाम देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। पीरियड में लेफ्ट टू राइट तो अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, काम यूनिट हो रहा है। और भाई अट्रैक्शन में कमी आएगी तो शील्डिंग इफेक्ट होगा, अट्रैक्शन में तो कमी आ ही नहीं रही, इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम इन द पीरियड। पीरियड में क्या होता है, ये सेम रहता है। बात समझ नहीं आई? देखिए अट्रैक्शन में कमी होगी तो उसको क्या नाम देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ग्रुप में नीचे आए, एटम का साइज बढ़ता गया, अट्रैक्शन में कमी होती है, हमने कहा शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है। और भाई पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटम का साइज तो कम हो रहा है। एटम का साइज कम क्यों हो रहा है, अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से कम हो रहा है एटम का साइज।
अगर अट्रैक्शन पहले से भी बढ़ती जा रही है तो शील्डिंग इफेक्ट तो होगा ही तब जब अट्रैक्शन में कमी आएगी। अट्रैक्शन तो पहले से भी ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम, पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होगा। पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक जिसमें हमने रीड किया, इसको स्टडी किया कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्शन में कमी होती है इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ये कमी किसकी वजह से होती है, अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है जो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान पाए जाते हैं। इस अट्रैक्शन में होने वाली कमी को हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं, जिसमें होता क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो चार्ज कम हो जाता है। इसमें हमने ये डिस्कस किया। फिर हमने ये पढ़ा कि ये ग्रुप में क्या होता है जी, ग्रुप में हमने कहा जी टॉप टू बॉटम इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic size increases due to which shielding effect also increases. Shielding effect also increases. ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि जब हम ग्रुप में बात करते हैं जी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इससे कैटायन बनाना आसान हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट मेक कैटायन फॉर्मेशन इजी। क्यों? क्योंकि जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा अट्रैक्शन में कमी आएगी, जब अट्रैक्शन में कमी आएगी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट मेक कैटायन फॉर्मेशन इजी। फिर हमने बात की ग्रुप पीरियड के अंदर, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा इन पीरियड देयर इज नो चेंज इन शील्डिंग इफेक्ट। पीरियड में जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो शील्डिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट होगा ही तब जब अट्रैक्शन में कमी आएगी, अट्रैक्शन में तो कमी आ ही नहीं रही, इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ऑलवेज बी हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।